सो ही गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आज आपको व्लॉग में कुछ अलग नज़ारे देखने को मिलेंगे बिकॉज आज मैं रूम में बिल्कुल भी नहीं चढ़ने वाला हूँ। हम जाएंगे थोड़ा बाहर की ओर, थोड़ा सा आउट ऑफ जयपुर, जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था। लेकिन मैं उस जगह को एज सस्पेंस नहीं बताऊंगा आज के व्लॉग में। अगर आप उस जगह को पहचान लेते हैं, मैं थोड़े थोड़े हिंट देता रहूंगा। तो अगर आपने कमेंट किया और आपका आंसर सही निकला तो मैं उस कमेंट को पिन करूंगा। जस्ट नॉलेज के लिए है, तो बने रहिए इस व्लॉग के साथ। आज सुबह उठने के बाद मैं करता हूँ सीधा नेल कटिंग। उसके बाद स्टार्ट होता है दंत मंजन कार्यक्रम। इसके बाद फ्रेशन अप होके बियर ट्रिम करके और मैं चला जाता हूँ नहाने के लिए। नहाने के बाद एकदम रेडी होके हम थोड़ा आपको अपना लुक बता देते हैं, आउटफिट्स बता देते हैं जो हर सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर करता है। तो नहाने के बाद मैं कुछ इस प्रकार का लगता हूँ। ये ड्रेस वही है जो मैंने अभी शादी में खरीदी थी। तो देख के बताओ कैसी लग रही है। पहला क्वेश्चन, मैं कौन सी सिटी एक्सप्लोर करूंगा। दूसरी बात ये है कि ये ड्रेस कैसी लग रही है, आप बताओ। ओवरऑल मैं कैसा लग रहा हूँ कमेंट सेक्शन में बताओ, और भर जाना चाहिए आज कमेंट सेक्शन। इसके बाद मैं राइड करता हूँ और नीचे जाता हूँ और करता हूँ अपनी राइड का वेट। लेकिन आंटी पूछती है, आखिर भाटी तूने कुछ खाया? मैं बोलता हूँ नहीं आंटी, मैं आगे जाके खा लूंगा। तो आंटी फटाफट बोलती है, भाटी आजा, मैंने पोहे बना रखे हैं, थोड़े से खा ले। बाहर का तू खा खा के परेशान हो गया होगा। उस टाइम थोड़ा सा मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं घर पे हूँ और मेरी मम्मी मुझे बुला के बोल रही हो कि थोड़ा सा खाना खा ले, उसके बाद तुम अपने काम से चला जाइयो। और सीरियसली मजाक नहीं कर रहा, थोड़ी बहुत अनबन हर किसी में होती है, लेकिन एक आधी बार को छोड़कर मुझे अंकल आंटी ने कभी मुझे कुछ भी नहीं सुनाया। कभी कभार उनका बिहेवियर मुझे घर का सा लगने लग जाता है। तो मैं इस प्रकार पोहे फिनिश करता हूँ और राइड करके सीधा चला जाता हूँ 200 फीट अजमेर बस स्टॉप। उसके बाद मुझे तुरंत बस मिल जाती है और मैं उस बस में बैठकर अपने गंतव्य की ओर रवाना होता हूँ। यहाँ मैं आपका ध्यान इस भट्टे की ओर अट्रैक्ट करना चाहता हूँ कि ये भट्टा कितना धुआं निकाल रहा है, और सोचो कितनी एयर पोल्यूट होती होगी, जबकि इसके पास कोई पेड़ पौधे वगैरह नहीं है। लेकिन कोई नहीं है, सब इग्नोर करते हैं। हम भी अभी इग्नोर करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो 2 घंटे के बाद मेरा सफर होता है खत्म और फाइनली मैं पहुंच जाता हूं बस स्टैंड ऑफ द सिटी। सिटी गैस आपको करने को बोला है, मैं ऐसे नहीं बताऊंगा। आप ये सड़कें भी पहचान सकते हो। और हिंट मैं देने के लिए ये बता रहा हूँ, एक तो यहाँ पे एक गुंदोलाव झील है, दूसरा यहाँ पे एक डंपिंग यार्ड है, और ये कुछ गुंदोलाव झील के नज़ारे हैं। आज नीट का एग्ज़ाम था तो यहाँ पे बच्चों की बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज नीट का एग्ज़ाम है। तो यार जैसे ही मैं बस से उतरता हूँ तो एक लड़का पूछता है, आपका सेंटर कहाँ है? मैं मन में सोचता हूँ कि मैं इतना छोटा लग रहा हूँ क्या आपको, लेकिन फिर भी ऐसे प्राउड फील होता है कि 12th फर्स्ट ईयर क्लास वाले बच्चे भी मुझे अपनी तरह मानने लग जाते हैं और पूछते हैं कि आप कौन सी क्लास में हो, कौन से ईयर में हो, कौन सी कॉलेज में हो। यहाँ पे ये टेंट वगैरह आप समझ ही सकते हो कि कोचिंग प्रचारकों के लगे हुए हैं, जो हर बच्चे को एक दिलासा देते हैं कि आपको हम डॉक्टर बना देंगे, आपको हम इंजीनियर बना देंगे, आपको हम ये बना देंगे, आपको वो बना देंगे। लेकिन उनमें से कुछ गिनी चुनी कोचिंग्स होती है जो बढ़िया पढ़ाती है, जो बढ़िया काम करती है। लेकिन कुछ कोचिंग्स का टारगेट ठगने के अलावा बस कुछ नहीं होता। उसके बाद एक पास में छोटी सी झील होती है, उसका नज़ारा कुछ इस प्रकार का होता है और उसे मैं कैमरे में कैद कर देता हूँ। एक्चुअली मुझे धूप में थोड़ा सा रुकना पड़ता है, तो वहाँ पे एक पार्क होता है, तो मैं उसमें बैठता हूँ। भाई साहब, यहाँ पे जो फूल वगैरह ये नज़ारा था मेरी आंखों को मन मोह लेता है, और सीरियसली मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसे कैमरे में कैप्चर करता हूँ। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी बात ये है, मैं कभी भी जब चाहूँ मैं अपने पिछले दिनों को देख सकता हूँ कि मैंने इस दिन क्या किया था और क्या कैसे एंजॉय किया था। मैं किसी काम से यहाँ आया था तो उसे करता हूँ फिनिश। उसके बाद 3 साढ़े 3 बजे के आसपास मैं वापस बस में बैठ जाता हूँ। लेकिन बस में बहुत ही ज़्यादा भीड़ ना होने के कारण मुझे रोडवेज में खड़े रह के जयपुर तक का सफ़र करना पड़ता है, और ये चीज़ें हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करती है, बहुत ही ज़्यादा ऐसे फील करवाती है कुछ भी कर लूँ लेकिन भाई ये वाली ज़िंदगी नहीं जीनी। और भाई मैं भी सबको यही रिकमेंड करूंगा, एक जिंदगी मिली है, इसमें तुम जो कर सकते हो वो करो। लोग क्या बोलेंगे उसकी परवाह किए बिना, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, तुम उस चीज में फेल हो जाओगे। लेकिन तुमने अगर ट्राई भी नहीं किया, मेरा वादा है ये आपसे, अगर आप 10-20 साल बाद मुड़ के अपनी जिंदगी को देखोगे तो आपको एक अफसोस नजर आएगा कि काश उस टाइम जो मन में था मैं कर लेता। उसके बाद मैं वापस आता हूँ और करता हूँ राइड का हेलमेट देखकर मुझे उस हेलमेट पे दया आ जाती है कि ये भाई इस हेलमेट को क्यों रगड़ रहा है। मैं लगाना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर एक पुलिस वाले अंकल दिख जाते हैं, इस कारण मुझे लगाना पड़ता है। आप ही बताओ क्या मैं सही हूँ या गलत? राइड वाले इतने गंदे अनहाइजीनिक हेलमेट प्रोवाइड करवाते हैं कि भाई साहब कस्टमर करे तो भी क्या करें, हेलमेट लगाए तो दुर्गंध से मर जाए, ना लगाए तो पुलिस के डर से। लेकिन फिर भी जो भी दिन था वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। मैंने ऐसे ऐसे सीन्स देखे जो आपने कैमरे में देखे ही होंगे। मुझे डंपिंग यार्ड जाना था लेकिन काम के चक्कर में मैं नहीं जा पाया, बट एक दिन हम इस सिटी में वापस जाएंगे और यार डंपिंग यार्ड एक्सप्लोर करेंगे। मैं तो ये चाहता हूँ कि जब तक मैं जयपुर हूँ तब तक मैं आसपास की छोटी छोटी सिटीज घूम लेता हूँ, लेकिन क्या करें, ये गवर्नमेंट जॉब निकलने दे तब ना। मन तो सबका करता है लेकिन जा कोई नहीं पाता। इसके बाद जॉब लग जाएगी, फिर हम उस माया जाल में फंस जाएंगे। ऑफिस जाना है
ड्यूटी जाना है, ऑफिस जाना है, ड्यूटी जाना है, संडे आएगा तो आज तो घर पे बैठ के रेस्ट करते हैं। तो भाई दुनिया में आए हो तो दुनिया को एक्सप्लोर कब करोगे? अपने मारवाड़ी में एक डायलॉग है कि खाते बनना लीठो कर लो। मतलब कुछ लोग बोलते हैं ना कि मैं मिठाई खाऊंगा, पकवान खाऊंगा, ये खाऊंगा, वो खाऊंगा। इंस्टीड ऑफ दिस एक बार बस मेरी मान के घूमने निकल जाना। अगर कोई आपके साथ नहीं है तो मेरी तरफ अकेले ही घूमने निकल जाना। बट घूमने निकलना जरूरी है, एक बार नेचर को देखो तो सही तुम। अभी जवानी है, जवानी के बाद बुढ़ापा आएगा और बुढ़ापे के बाद वही एक दिन अपनी मौत को तो गले लगाना ही है। उससे पहले जो मना है वो कर लो भाई, लेकिन उससे पहले एक इनकम सोर्स का जुगाड़ करो, पेरेंट्स को एक अच्छी जिंदगी दो और बस। तो दोपहर में मैंने लंच नहीं किया होता है, इसलिए मैं वापस आते टाइम एक कोल्ड ड्रिंक लेता हूँ, एक लस्सी लेता हूँ और अपने फ्लैट पे आ जाता हूँ। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ रूम पे और अभी तक मैंने चेंज ही किया है और मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं अभी तक बैठा भी नहीं हूँ और ये बोझा पड़ा है। अगर आज संडे आज इसे नहीं धोया तो फिर पहनने को लोअर टी शर्ट के नाम पे कुछ भी नहीं है। इसके बाद मैं कपड़े भिगोने के लिए रख देता हूँ ताकि 1 घंटे में कपड़े भीग जाए और उसके बाद हम आसानी से उसे धो सके। फिर मैं लग जाता हूँ एडिटिंग में, बिकॉज यही तो काम है जिसमें हम बहुत ही ज्यादा धीमे हैं। बाकी किसी काम में लगते हैं तो स्पीड पकड़ लेते हैं, बस ये काम बहुत ही मूंझा काम है। तो इस प्रकार हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। गाइज मैं थोड़ा सा ज्यादा ही बोलता हूँ, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मेरी बातें आपको अगर अच्छी लगती है और अगर जिंदगी में अप्लाई करना चाहते हो तो बेझिझक करो। पक्का आपकी थिंकिंग तो डाउन नहीं होने दूंगा, इतना तो मुझे पता है। इफ यू आर अप्लाइंग माई थॉट्स इन योर लाइफ। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो एडिट कर दिया, 15-20 मिनट की मस्त रेस्ट भी ले लिए, इतना हो चुका है। अब ये टाइम ले रहा है इसलिए अपन धोबी घाट चलते हैं अपने कपड़े धोने के लिए। लेट्स गो। मैं किसी को माइंड नहीं कर रहा क्योंकि अपना अपना बिजनेस होता है, बट आज मेरा बिजनेस है, तुम देखो। फिर 30-40 मिनट में मैं अपने सारे कपड़े धो देता हूँ जो मैंने पिछले 7-8 दिनों में पहने थे। कपड़े थोड़े ज़्यादा है मैं मानता हूँ भाई साहब, जो हालत ख़राब होती है वो मुझे पता है, लेकिन लॉन्ड्री वाले को दूँ भाई वो थोड़ी सी मेहनत के 100-200 का चूना लगा देगा, जबकि लगते मुश्किल से 30 और 40 मिनट है। भाई साहब देख रहे हो, ये पूरा पसीने से भीगा हुआ। गर्मी में कोई ऐसा काम करना जैसे कुकिंग वगैरह, कपड़े धोना, चलो ये एक्सपोर्ट हो चुका है। उसके बाद 20 मिनट लगा के थंबनेल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन ऐड करके इस वीडियो में, और मैं चला जाता हूँ डिनर करने के लिए। तो गाइज अभी टाइम हो रहा है 11:46। यहाँ पे 3 मई लिखा हुआ है, जस्ट 14 मिनट बाद अपन का बर्थडे है। डिप्रेशन मेरा बर्थडे, ठीक है। हैप्पी बर्थडे टू मी इन एडवांस। मैं अपने आप को विश कर देता हूँ, बिकॉज अपने किसी दोस्त को पता नहीं है, ना मैंने किसी को विश किया पूरे साल में, ना कोई मेरे को विश करने वाला है। तो हैप्पी बर्थडे टू मी। मतलब अब मेरे से वेट नहीं हो रहा, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन कितना विश करता है ऐसे, इसलिए मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर रहा हूँ। और पता है मेरे बर्थडे पे है ना, विकास सर ने छुट्टी रख दी पूरे बैच की, हमारे वाले की। थैंक यू विकास सर, मैंने टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दिया। तो गाइस इस प्रकार इस व्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पे एंड। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को करो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस। ये छोटा मोटा सेलिब्रेशन चल रहा है, ये आपको अगले व्लॉग में पता चलेगा।